हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विथ मोबशिर में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आपको अगर वीडियो पसंद आए या किसी वीडियो कोई मैथ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम उसका वीडियो सॉल्यूशन दे सकें। तो शुरू करते हैं। विभाज्यता की जांच, विभाजकता की जांच यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अनेक बहुत सारे डिजिट्स हैं यानी अंक है, उन सब का डायरेक्टली हम इस जांच के द्वारा किसी भी नंबर्स को आसानी से काट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2 से विभाजकता की जांच। 2 से विभाजकता की जांच। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 24 यानी 24 का अंतिम अंक क्या है? 4 है, यानी इकाई स्थान पे 4 है, इसका मतलब सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 354 इसका भी 4 है, तो ये भी नंबर 2 से विभाजित हो जाएगी। और ये 422 इसका अंतिम अंक 2 है, तो ये भी नंबर 2 से विभाजित हो जाएगी। आगे करते हैं 3 से विभाजकता की जांच। संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे हम देखेंगे कि ये सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे कि संख्याओं के अंकों का योग। इसमें 4 अंक है, क्या गया है? 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 6 4 10 3 13 2 15, 15 3 से विभाजित होती है, इसका मतलब ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा यानी विभाजित होगा। 7 प्लस 4 प्लस 4, 7 प्लस 4 प्लस 4 यानी 4 4 8 7 15, ये 15 आ रहा है यानी 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह तीसरा भी होगा 3 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1, 3 प्लस 9 12 और 8 20 और 21, 21 3 से विभाजित हो जाती है। 4 से विभाजकता की जांच। यदि किसी संख्या के अंतिम में 2 यानी अंतिम में 2 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझे? यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य यानी 2 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। जैसे हम देखेंगे, मान ले कि 7 0 0, अंतिम 2 अंक क्या है? 0 0, तो इसका मतलब ये 4 से विभाजित होगी। आप करके भी देख सकते हैं कि होती है कि नहीं। सेकंड में देखेंगे कि 2 अंक 4 9 3 2, इन दोनों को देखना है, यानी ये जो अंतिम 2 अंक हैं इनको देखना है कि ये 4 से विभाजित होता है, तो ये नंबर भी 4 से विभाजित। 32 32 4 से विभाजित होता है, हाँ होता है, 8 चौके 32, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से विभाजित होगी। तो चलिए 5 से विभाजकता की जांच करें। 5 से विभाजकता की जांच। किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो यानी 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम जैसे में पढ़ेंगे, 25 कोई संख्या है, इसका जो अंतिम डिजिट है यानी इकाई स्थान 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगी। 25 5 5 25, 4 5 5, तो क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? हाँ, ये संख्या 5 से विभाजित होगी क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 5 है। 9 0 0 0
क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी? हाँ होगी, क्योंकि ये इसके इकाई स्थान पे 0 है। तो हम इसको अगर काट करके देखें, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 9 पे 000 तो 5 एकम 5, ठीक है। कितना बचे? 4, 5 8 40, 0 ठीक है। तो 1800 इंटू 5 इक्वल टू 9000। आगे पढ़ते हैं, यानी 6 से विभाजकता की जांच। 6 से विभाजकता की जांच, जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। क्या करें? जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। जैसे में हम देखें, क्या 66, क्या ये 2 से विभाजित होगी? हाँ, ये 2 से विभाजित, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे कोई सम संख्या है, ठीक है। और 3 से क्या ये विभाजित हो जाएगी? तो इनको जोड़ देंगे हम, इन दोनों का सम, डिजिट का सम 6 और 6 12, 12 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? हाँ, ये संख्या 6 से विभाजित, क्योंकि ये 2 से विभाजित होती है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे कोई सम संख्या है, 4 है, ये 2 से विभाजित है। और 3, इन डिजिट्स को यानी अंकों को जोड़ दें तो ये संख्या 4 और 3 7, 7 और 2 9, क्या 9 3 से विभाजित होती है? हाँ, तो इसका मतलब 2 और 3 से जो विभाजित होगी वो पूर्णतः 6 से भी विभाजित होगी। 7 से विभाजकता की जांच। 7 से विभाजकता की जांच में हम 2 तरह से कर सकते हैं परिभाषित, लेकिन मैं दूसरी तरह से किया हूँ जो थोड़ा डिफरेंट है बुकिश लैंग्वेज से, या इस तरह के आते हैं किसी भी इसमें, तो देखेंगे कि दी गई संख्या के इकाई अंक 2 गुना करने से प्राप्त अंक, 2 गुना करने से जो प्राप्त अंक हुआ, जैसे कि अगर 4 है इकाई स्थान पे, 4 का 2 गुना 8 होता है, 4 चौक 16, यानी गुना कर देंगे, ठीक है। उसी तरह 6 होगा तो 6 चौके 36, तो उसको उसी संख्या से घटाने पर, यानी जो इकाई अंक लिए हैं उसको छोड़ करके एक जो नई संख्या बनेगी, इकाई अंक को हटा करके जो नई संख्या बनेगी उससे उसको घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। हम इसको समझाएंगे, आप इसका टेंशन न लें। देखिए, जैसे मैं कोई 3 संख्या लिए हैं, जैसे 7,847, उसके बाद 64,498 और 9,198, तो क्या ये 7 से विभाजित होती है कि नहीं, तो हम देखेंगे। देखिए, 3 नंबर है, इसकी हम जांच करेंगे कि ये 7 से विभाजित होती है कि नहीं, और होती है तो कैसे होती है। देखिए, ये नंबर है 7,847। 7,847 का पहला डिजिट क्या है? 7। 7 का गुना कर देंगे, 7 7 49। तो हम ये इकाई स्थान को यानी इकाई अंक को उसको छोड़ करके, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। फिर जो नंबर प्राप्त हुआ मेरे इकाई स्थान के गुना करने से, उस नंबर को इससे घटाएंगे। घटा रहे हैं तो 14 में 9 चलेगा, 9 5 14, और क्या हो गया यहाँ 7, 7 में 4 चले गया 3, उसके बाद ये 7 का 7। तो क्या ये संख्या 7 से विभाजित होती है? तो इसको हम काट करके देखते हैं अलग से, क्योंकि देखना ज़रूरी है। तो 735, तो 7 एकम 7, 7 5 35, ठीक है। इसका मतलब ये कट रहा है, इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित है। और बाकी इसको भी देखेंगे, ये है 64,498। 64,498 को हम इस वजह से लिखें क्योंकि इसके इकाई अंक को हटा देना है, और इस इकाई अंक को
उसी अंक से गुना करना है, 8 8 64। फिर हम घटाएंगे तो 4 9 में 4 चलेगा 3, और बाकी 14 में 6 चलेगा 8 और 3। ठीक है, ये हो गया। तो घटाते हैं, 7 9 63, उसके बाद 7 9 63 0, 7 एकम 7, ये जो 63 85 मेरा यहाँ से आया उसको हम देखेंगे, क्योंकि 9 में 4 चला गया 5 होता है। ठीक है, तो 63 85 7, तो 7 9 63, कितना बचा 8, 8 एकम 8, इसमें कितना बच रहा है, उसके बाद यहाँ हो रहा है, तो हम थोड़ा सा पहले से देखें, कुछ मिस्टेक्स था, तो ये देखें 7 8 4, उसके बाद इनका 2 गुना हो, क्या लिखा हुआ था कि 2 गुना करना है, इकाई स्थान का 2 गुना। 2 गुना क्या होता है, 7 दूने 14 होता है। ठीक है, जब 7 दूने 14 करेंगे तो 4 में 4 चले गए 0 होगा, 8 में 7 चलेगा 7, और ये 7। ठीक है, क्या होगा 7 7 0, तो क्या ये 7 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखेंगे हम 64 49। ठीक है, 8 दूने 16, इकाई स्थान क्या है 8, 8 दूने 16, जब माइनस करेंगे हम तो 6 में या 9 में 6 चलेगा 3, उसके बाद 4 में 1 चलेगा 3, और ये 64। तो हम इसको जब काट करके देखेंगे कि 7 9 63, कितना बचा 13, 7 एकम 7 6, 7 9 63। ठीक है, तो ये भी 7 से विभाजित हो जाता है। और तीसरा वाला देखें 91, क्या देखेंगे 91 9, और 8 दूने 16, इकाई माइनस करेंगे 3, 1 में 1 चला गया 0, और ये 9, तो 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 दूने 14, 6 बचा था 6 63, 7 9 63। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये नियम लगाते हैं विभाज्यता की, तो हम नंबर को विभाजित पाते हैं। 8 से विभाजकता की जांच। 8 से विभाजकता की जांच हम कैसे करेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई दाही और सैकड़ा स्थान के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, या जिस संख्या के अंत में 3 शून्य यानी 0 हो, किसी भी संख्या के इसमें 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो हम चलिए देखते हैं कि 8 से कैसे विभाजित होगी। ये होगा 7, उसमें 00 देखा था 4 में, तो इसमें हम 3 0 अगर देंगे तो ये 8 से विभाजित होगी। देखते हैं कैसे विभाजित होती है, तो हम काट करके देखते हैं। देखिए 8 7 56, 8 8 64 होता है, 8 9 72 होता है, तो हम 64 ही लेंगे। 64 कितना बचा, 8 8 64, कितना बचा इसमें 6, 8 7 56, 4 बचा, 8 5 40, इसका मतलब पूरी तरह से विभाजित हो गया। एक ये हो गया। बाकी हम कह रहे हैं इकाई दाही और सैकड़े, अगर सैकड़ा के स्थान अगर 3 8 से विभाजित होता है तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी हम नंबर ले लेंगे 9 6 4। अब ये इकाई दाही और सैकड़ा लेते हैं, यहाँ इकाई दाही सैकड़ा, तो इधर से हम लेते हैं। ठीक है, अगर ये संख्या 8 से विभाजित तो ये इसी संख्या को हमको, इसी डिजिट को हमको देखना है कि ये होती है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए 8 चौके 32 इनको काटना, 8 चौके 32, ये कट गया, 8 एकम 8, यानी ये कट जाता है 3, तो इसका मतलब ये नंबर भी पूरी तरह से कट जाए। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप खुद करके देखें। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे 9 से विभाजकता की जांच। 9 से विभाजकता की जांच, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। किसी संख्या के अंकों का योग, जिस तरह 3 की विभाज्यता
विभाजकता की जांच आपने पढ़ा, उसी तरह 9 का सेम है। तो हम आगे देखते हैं जैसे में कैसे करें। 4 5 6 3, क्या ये 9 से विभाजित होता है? तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के देखेंगे। इनको जोड़ के देखते हैं तो ये क्या होता है, 4 + 5 + 6 + 3, 5 6 9, 9 6 15 और 3 18। क्या 18 9 से विभाजित होती है? हाँ होती है। तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। क्या ये संख्या 9 से विभाजित होती है? देख लेते हैं। 9 6 15, 15 और 3 18, 18 और 9, 18 और 9 होता है 27। क्या 27 9 से विभाजित होती है? होती है। तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाजकता की जांच। 10 से बहुत ही आसान है। वह संख्या जिसके इकाई अंक में शून्य होता है 10 से पूरी पूरी विभाजित होती है। किसी भी संख्या के आखिर में अगर शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। किसी तरह 100, क्या 10 से विभाजित नहीं होती है? हो जाती है। 520, क्या यह 10 से विभाजित होगी? हो जाएगी। ठीक है। 10 पंचे 50, 2 बचा 20, 10 दूने 20, ये हो जाती है। 730, क्या ये 10 से विभाजित हो जाएगी? ठीक, आप करके देख सकते हैं। और बाकी आगे करेंगे 11 से विभाजकता के नियम। 11 से विभाजकता की जांच। हम 11 से विभाजकता की जांच कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन जब समझाएंगे तो आसानी होगी। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल सम संख्याओं के अंकों के योगफल के बराबर होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। या हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल सम संख्या के स्थानों के अंकों के योगफल के बराबर होता है या दोनों के अंतर अगर 11 से विभाजित, दोनों के अंतर में जो संख्या आएगी, दोनों के अंकों में जो संख्या आएगी अंतर में, तो वह संख्या अगर 11 से विभाजित होती है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 11 से विभाजित होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से अलग किया हूँ कि यहाँ तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये दूसरी लाइन है, यहाँ से यहाँ स्टार्ट होता है। एक तो ये पूरी तरह से 11 से विभाजित होने का, विभाजकता की जांच का एक डेफिनेशन है, लेकिन ये यहाँ जो है ये दूसरा नियम है। तो आप इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लें। और जैसे में हम करेंगे आगे, कुछ करके रखा हूँ तो आगे देखिए। 2 नंबर ले आऊँ, 47 96 और एक 27 39। तो 47 96 को हम देखेंगे कि संख्याओं के विषम स्थानों के अंकों का योगफल। विषम स्थान ये क्या है, 1 और 3 यहाँ विषम स्थान है, ये सम स्थान है। ठीक है। तो इनके योगफल अगर बराबर हो जाते हैं तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। 6 प्लस, देखिए विषम स्थान, 6 + 7, 6 + 7 क्या हो गया, 7 6 13। और ये क्या हो गया, सम 9 + 4, 9 4 13। जब हम इसको माइनस करेंगे यानी अंतर, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 हो जाता है तो वो संख्या, ये संख्या 11 से विभाजित होगी। आप काट करके ऐसे देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। और दूसरा है 27 39। 27 39 को देखेंगे। विषम स्थान क्या है, 9 और 7, 9 + 7, 9 7 कितना होता है, 16। उसके बाद सम स्थान क्या है, 3 + 2, 3 + 2 क्या हो गया, 3 2 5। जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11। जब ये प्लस करेंगे मैं यहाँ थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, 9
प्लस 7, 9 7 16 और ये हो गया 3 प्लस 2 बराबर 5। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। अगर 11 से विभाजित हो जाती है, हाँ हो जाती है, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो आज इससे आगे भी आपको विभाजित की जांच आप कर सकते हैं, 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये सारे कर सकते हैं, लेकिन इतना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, आपको आसानी होगी मैथ्स को सॉल्व करने में। तो अगर चाहें तो आप उससे आगे वाले नंबर्स की विभाज्यता की जांच को जानना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि हमको पता चलेगा, और आप लोगों के लिए एक और वीडियो आ जाएगी टेस्ट ऑफ विजिबिलिटी की, डिजिबिलिटी की के बारे में। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।